Hello and welcome to our educational channel. This is me Donavardhan and I teach history on this channel. आज मैं आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ जो कि है BSSC के क्वेरीज के ऊपर। यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस डाउट्स है कि सैलरी कितनी होगी, ग्रेड पे कितना होगा, पे लेवल कितना होगा, पोस्ट क्या क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितना है, एक सही आंसर का कितना मार्क मिलेगा, ओके, एग्जाम पैटर्न क्या है प्रीलिम्स का, मेंस का, ठीक है, टोटल डिटेल सिलेबस क्या है, ओके, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने टोटल मार्क्स होगा, कितना टाइम मिलेगा, मैं अगर रिजर्व कैटेगरी से हूँ तो मैम मुझे कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, मेरे लिए कितनी छूट है, एज लिमिट क्या क्या है, सब कुछ का आंसर मैं आपको दूंगी यहाँ पे इसी वीडियो पे। बने रहिए, एंड तक आप एक वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है या यहाँ पे एड्रेस नहीं किया गया है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन को, आपके डाउट को, उसका आंसर डेफिनेटली दिया जाएगा। ओके, तो पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा है देन प्लीज कंसिडर गिविंग अस अ लाइक, कमेंट डाउन। अगर कोई डाउट भी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, फीडबैक दीजिए अपना, कौन सा टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, आप कौन से चीज को समझना चाहते हैं बताइए, उस पर वीडियो लाया जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू चेक आउट अदर वीडियोस दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल which are extremely helpful for you for this exam and for other exams as well. ओके, एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जैसे ही मैं या बाकी फैकल्टी मेंबर्स अपलोड करें कुछ भी, आपके पास पहले वीडियो आ जाएगी और आप कोई वीडियो मिस ना करें। ऑल्सो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है BSSC के हिस्ट्री के साथ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं, आप व्यू देते हैं, एंगेजमेंट देते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज के सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगी। ऑल्सो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट भी मिलने वाला है कि आपको एंड में, वीडियो के एंड में 10 इंपॉर्टेंट MCQ रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन और मजबूत हो जाएगी। एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, एक्स्ट्रा करके अलग बुक लूसेंट पढ़ना, ये पढ़ना नहीं, ये वीडियो देखोगे एनफ है आपके लिए। ठीक है, इतना मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। BSSC इंटर लेवल सिलेक्शन प्रोसेस 2024 एग्जाम से ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज आपका प्रीलिम्स है, सेकंड स्टेज आपका मेंस है, थर्ड स्टेज में आपका DV दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, कहीं पे भी आपका DV दिया हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइए। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, क्या होंगे, आगे वीडियो में सब मिलने वाला है। स्किप करके मत दिखिएगा, सब दिखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, नाउ अभी एक क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे बच्चों में कि दीदी मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, मुझे इंग्लिश में एग्जाम देना है, क्या मैं दे सकता हूं? या तो कोई ऐसे बच्चे होंगे दीदी मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, हिंदी में क्वेश्चन देख के मुझे ज्यादा समझ आती है, मैं हिंदी मीडियम में देना चाहता हूँ। तो मैं बता दूं 2 लैंग्वेज पे आप दे सकते हो, 2 अवेलेबल ऑप्शंस है, इंग्लिश एंड हिंदी। मैं कहूंगी अगर आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको देख के क्वेश्चन समझ आ जाता है, तो इंग्लिश डेफिनेटली आप चूज कीजिए। ठीक है, अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है, अगर आपका हिंदी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हिंदी में आप जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स देख के आप समझ जाओगे, अगर आपको लगता है तो आप हिंदी चूज कीजिए। ठीक है, नाउ एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस एग्जाम का। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? ये ऑर्गेनाइज करता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है। ओके, एंड ये इंटर लेवल एग्जाम है। टोटल वैकेंसीज कितने? अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे यार कितने लोग फॉर्म फिलअप करते होंगे, फॉर्म देते होंगे, कितने बच्चे आएंगे एग्जाम देने, मेरा कहाँ से होगा? डोंट वरी, बहुत सारा वैकेंसीज है, बहुत सारा, आई मीन नॉट 1000, नॉट 2000, 12,199, 12,199। छोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप कोशिश करोगे, थोड़ा भी कोशिश करोगे ना,
अगर आप हमारी वीडियो सीरीज को देखोगे ना, मैं गारंटी देती हूँ, मन लगा के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, जो जो मैं बोलूंगी, जो बाकी के फैकल्टी मेंबर्स आपको बोलेंगे, आप डेफिनेटली ये एग्जाम क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो अभी ये कैटेगरी क्या है? ये कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब है ये, एक प्राइवेट जॉब नहीं है, सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट नहीं है, ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। तो लड़के, पुरुष और ये जो मेल है, ये मेल, ये लड़के जो बॉयज है, तो प्लीज इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, नहीं तो कोई भी बाप अपनी बेटी नहीं ब्याहेगी, कोई अपनी बाप अपनी बेटी नहीं देगी आपको, फिर रोते रहना जिंदगी भर। तो गवर्नमेंट जॉब के तो रुतबा आपको पता ही है कितना है, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, है ना। नोटिफिकेशन रिलीज डेट हो गया था आपका, बहुत पहले हो गया था, 2023 में हो गया था, सितंबर 19 को। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी 27 सितंबर से 11 नवंबर तक हो रहा था पिछले साल 2023। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा और आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो मैं अभी भरना चाहता हूँ, 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, देन आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कीजिए, फिर भी वीडियो सीरीज देखिएगा, आगे से एडवांस में प्रिपेयर होना इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, नाउ पे स्केल कितना होगा? पे स्केल आपका 5200 से 20200 तक होगा। पे स्केल आपका डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि उसमें अलाउंसेस होंगे, बोनस होगा, काफी कुछ पर्क्स है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि आप कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कुछ भी हो, हैंडीकैप हो, 12th पास होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th पास हो, आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, आपको 12th पास होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 12th पास तो करना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन हो सकती है कि मैम मैंने पीएचडी कर लिया है, मैंने एमए कर लिया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ? डेफिनेटली दे सकते हो, आप जितने भी पढ़े लिखे हो, दैट डजंट मैटर, बस 12th पास होना, एक अच्छे से रिकॉग्नाइज बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप पास हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। मिनिमम एज लिमिट क्या है? आप 12th पास हो लेकिन आपका एज 16 साल 17 साल है तो ये एग्जाम आप नहीं दे सकते हो, आपको 18 साल का होना पड़ेगा। You will have to be 18 years old to appear this exam. Okay. Now selection process क्या है? As I told you, 2 स्टेज है, प्रीलिम्स एंड मेंस, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, क्या पैटर्न है, क्या मार्किंग क्राइटेरिया है, सिलेबस सब डिटेल में मिलेगा, बने रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखना है आलतू फालतू वेबसाइट में मत जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट को ऑलवेज प्रेफर कीजिए जो कि bssc.bihar.gov.in है। नाउ इंटर लेवल का एग्जाम डेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखना, आपको आलस आती है, इफ यू आर टू लेजी लाइक मी, देन यू कैन डू वन थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम लिंक पे आप प्रेस कीजिए और हमारे ग्रुप में चले जाइए, चैनल में चले जाइए, जैसे ही एग्जाम का डेट रिलीज होगा आपको हम एक नोटिफिकेशन भेज देंगे। एडमिट कार्ड भी जैसे ही रिलीज होगा, अभी तक हुआ नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको मैसेज मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम, ओके, टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके, ऑल्सो वहां पे आपको कुछ कुछ क्विजेस मिलने वाले हैं एग्जाम के रिलेटेड, आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से होता रहेगा, मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी, कुछ ना कुछ करंट अफेयर वगैरह मिलने वाला है, तो डेफिनेटली आप वो भी ज्वाइन कीजिए। तो अभी आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। फर्स्ट प्रीलिम्स देख लेते हैं, अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो मेंस आप क्या दोगे, है ना, प्रीलिम्स मेन है, इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपका एक ही पेपर होगा और एक ही पेपर में आपको अच्छे से क्या होगा, सब्जेक्ट क्या क्या होंगे आपके, जनरल अवेयरनेस, जनरल मैथमेटिक्स एंड साइंस, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, ये
3 कैटेगरी में आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपके जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएगा, मार्क्स 200। जनरल मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस से 50 क्वेश्चन, मार्क्स 200। एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से भी 50 क्वेश्चन, मार्क्स 200 कैरी करेंगे। टाइम आपको कितना मिलने वाला है? 135 मिनट्स। आवर्स में खुद कैलकुलेट कर लेना, इतना तो कर सकते हो। नाउ अभी देखते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न को। मेंस में आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में हिंदी लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया है तो भी आपको हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना ही पड़ेगा। यू कांट लाइक मुझे नहीं देना, मैंने इंग्लिश चूज, यू कांट डू लाइक दैट, ओके। आपको ये कैटेगरी में आपको ये पेपर देना ही है हिंदी लैंग्वेज का, चाहे आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया हिंदी मीडियम, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर चॉइस। तो पेपर 1 में आपका जो हिंदी लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस जैसे जनरल स्टडीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क होगा, 2 और 15 मिनट्स आपको मिलने वाला है। पेपर 2 आपका मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल साइंस एंड जनरल मैथमेटिक्स के ऊपर होगा, ठीक है। जिन बच्चे को साइंस मैथ्स अच्छे लगते हैं उनके लिए तो ये पेपर काफी इजी होने वाला है। 150 क्वेश्चंस होंगे टोटल, 600 मार्क्स होगा, 600 मार्क्स, ओके। एंड 2 और 15 मिनट्स आपको मिलने वाला है। अभी एक डाउट पे आ जाते हैं कि मैम अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो कितना मार्क्स मिलेगा मुझे, या कितना मार्क्स मेरा कट जाएगा, और मैंने सही किया तो कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो उस पे आते हैं। हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाला है, लेकिन हर गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा आपके टोटल मार्क्स से, ओके। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड फॉर डीवी राउंड, उस पे आते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके लिए इंपॉर्टेंट इजी हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, डुप्लीकेट नहीं। फिर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मेमो, देन उसके बाद ऐसा सर्टिफिकेट स्कूल जैसे 12th पास का जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दैट स्टेट्स द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव। तो आप एडमिट कार्ड 12th का या मार्कशीट लेके जा सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आप डेफिनेटली लेके जाइएगा। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी का आप अगर फायदा उठाना चाहते हैं, SC ST इसका अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली कैटेगरी सर्टिफिकेट याद से लेके जाइएगा, विच इज ऑल्सो नोन एज कास्ट सर्टिफिकेट, ओके। एंड अगर आप स्पेशली एबल्ड है या आप फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिसको हम आजकल स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, ओके। डिसेबल इट्स अ वेरी ओल्ड टर्म एंड इट्स वेरी वेरी बैड टर्म, सो हम डिसेबल यूज नहीं करेंगे। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, तो फिर भी तो सर्टिफिकेट उसका भी आप लेके जाइएगा अगर आप स्पेशली एबल्ड है, ओके। नाउ कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है वो देखते हैं। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको 1090 वैकेंसीज रिजर्व्ड मिलने वाली है, तो इसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बैकवर्ड क्लास से है तो आपको 1249 वैकेंसी रिजर्व्ड मिलने वाली है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से है तो 1884 वैकेंसीज आपको रिजर्व मिलने वाली है। शेड्यूल कास्ट से है तो 1376 वैकेंसीज मिलने वाली है, और ST शेड्यूल ट्राइब से है तो 76 वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। नाउ एक क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा कि अगर मैं बाहर के स्टेट से हूं, अगर मैं बिहार का नेटिव नहीं हूं, इफ आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, कैन आई अपीयर for this exam? Yes. My answer is yes, you can appear for this exam even if you are from other state, that doesn't matter. वो मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट का यूज नहीं कर सकते। आप अगर असम से है, आप अगर हरियाणा से है,
आप अगर मध्य प्रदेश से है, आप अगर आंध्र प्रदेश से, आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटर लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आप अगर इवन आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, आप उसका फायदा ये एग्जाम में नहीं उठा सकते। आपको अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा बाय ऑटोमेटिकली आप उस फोर्स में चले जाओगे बाय डिफॉल्ट। तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे, लेकिन हाँ एग्जाम दे पाओगे, लेकिन उस चीज का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। ये आपको आई गेस क्लियर हो गया है। तो एग्जाम तो दे सकते हो ना। इंटर लेवल एग्जाम का एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है आपका, अगर आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के मेल हो तो मिनिमम तो 18 पहले ही बताया था, मैक्सिमम है 37। तो बहुत बच्चे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे क्लियर नहीं कर पाए एस्पिरेंट्स, दे कैन ऑल्सो थिंक लाइफ को एक सेकंड चांस दे सकते हो, खुद को एक सेकंड चांस दे सकते हो। बीएससी इंटर लेवल का एग्जाम दे सकते हो। 37 तक की आपकी चांस है, 37 ईयर्स तक के आपके पास ऑप्शन है, आप एग्जाम दे सकते हो। देन अनरिजर्व कैटेगरी अगर आप फीमेल हो, ठीक है, इवन आपकी शादी हो गई है, अगर आपके बच्चे, इट्स डजंट मैटर, खुद को एक चांस दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनो। आप खुद के लिए, आप जब एक ऑफिसर बन जाएंगे, कितना बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए। कोई बात नहीं अगर आपकी शादी हो गई 30 साल 35 साल, इवन दो 39 साल के हो आप या 40 के भी हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो। मिनिमम तो 18 साल होना ही है, 40 इयर्स तक आप दे सकते हो। इवन ऑल्सो अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो या अदर बैकवर्ड कास्ट से हो, मेल फीमेल बोथ के लिए अप्लाई होता है, 40 इयर्स तक आप दे सकते हो। अगर आप SC ST हो, अप्लाई फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, फीमेल SC ST, मेल SC ST, 42 इयर्स तक का आपका एज लिमिट है। इट्स सो गुड, यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम एंड विथ डिटर्मिनेशन, विथ हार्ड वर्क, you can achieve excellence. Okay, you can crack this exam. Okay, now qualifying marks क्या होगा हम वो देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज देखेंगे। अगर आप जनरल क्लास से हो, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। अगर आप मेल हो, ओके, तो आपको 40% तो लाना ही होगा। लेकिन फीमेल हो, कोई भी कैटेगरी से हो, फीमेल हो, अगर फीमेल के लिए बहुत छूट है यहाँ पे, बहुत, इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द फीमेल्स। ओके, आप रिजर्व्ड हो, अनरिजर्व्ड हो, कोई भी कैटेगरी से हो, आपको 32% लाओ, आप पास कर जाओगे ये एग्जाम। लेकिन अगर मेल हो और अनरिजर्व हो तो 40% लाना पड़ेगा। इट्स टफ फॉर द मेन, आई नो, बट इट्स ओके। टफ सिचुएशन मेक टफर मेन, so take it positively. बैकवर्ड क्लास से हो तो 36.5% लाना पड़ेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स ये है, क्वालिफाइंग मार्क्स ये है, मैं बता रही हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स। प्लीज इससे ये मत सोचो कि 36.5 या 40% ला लिया तो सिलेक्शन गारंटी, नहीं। क्वालिफाइंग मार्क्स ये है, सिलेक्शन के लिए और ऊपर का सोचो। ओके, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से हो तो 34% क्वालिफाइंग मार्क्स है। SC ST के लिए 32 एंड हैंडीकैप के लिए भी 32। जो स्पेशली एबल्ड मेरे एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए भी 32। तो कट ऑफ, अभी तक तो एग्जाम दिया नहीं है, कट ऑफ का कैसे बोल सकती है? आप सोच रहे होंगे कैसे ये मैम बोल सकती है बिकॉज दिस आर एक्सपेक्टेड। ओके, आपको एक आइडिया देने के लिए, आपको कंपटीशन समझाने के लिए। अगर आप जनरल से हो, ठीक है, तो इवन दो आप जनरल से हो तो अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 96.92, बैकवर्ड क्लास के लिए 95.62, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 88.06, शेड्यूल कास्ट के लिए 76.62, शेड्यूल ट्राइब के लिए 71.76। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। माइंडसेट ऐसे नहीं बनाना कि कट ऑफ अगर एक्सपेक्टेड इतना है तो हमें टारगेट भी इतना करना, नहीं। आपको अपना बेस्ट देना है, कट ऑफ पे ध्यान मत दो, आप अपना बेस्ट दो, तभी सिलेक्शन का चांसेस आपका बढ़ेगा।
अगर आप कट ऑफ पे ध्यान दोगे तो फिर आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो भी घट के बहुत कम हो जाएगा, 1-2% रह जाएगा। अपना बेस्ट दो, वीडियोस देखो हमारे, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, डेफिनेटली पढ़िए। और हमारे जो मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा वो आप ट्राई कीजिए, दीजिए, ठीक है। ऑल्सो हम जो आपको टॉपिक्स बोलेंगे उसको नोट्स बनाइए। मैं गारंटी लेती हूँ आप डेफिनेटली एग्जाम पास करेंगे विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो सबसे क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? पैसा। पैसा सब बोलता है, पैसे के लिए हम जी रहे हैं, पैसे के बिना तो क्या ही है, पैसे के लिए कर रहे हैं। हाँ, इज्जत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिना पैसों के करोगे क्या जॉब? नहीं। तो अभी देख लेते हैं क्या कितना पैसा मिलने वाला है और क्या क्या आपको पोस्ट मिलने वाली है। पोस्ट पे ध्यान देते हैं। लोअर क्लास क्लर्क, ठीक है, फिर रेवेन्यू स्टाफ, पंचायत सेक्रेटरी, फिलारियसिस इंस्पेक्टर, टाइपिस्ट कम क्लर्क एंड असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर। ये कुछ पोस्ट इस एग्जाम के अंडर आपको मिलने वाले हैं। नाउ लोअर क्लास क्लर्क, अगर आप ये पोस्ट पे आपको आपके मेरिट के हिसाब से अगर आपको ये पोस्ट मिलता है तो आपका पे लेवल 2 होने वाला है और पे लेवल 16 तक होता है और पे लेवल ही आपका ग्रेड पे डिसाइड करता है, मैं बता दूं। तो आपका पे स्केल 19,900 से 63,200 तक होने वाला है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। रेवेन्यू स्टाफ में अगर आप हो, सेम आपका पे लेवल 2 होने वाला है एंड सेम सैलरी होने वाली है 19,900 से 63,200। अगर आप पंचायत सेक्रेटरी बन गए तो आपका पे लेवल 3 होने वाला है और आपका पे स्केल होने वाला है 21,700 से 69,100 तक। और उसके बाद अगर फिलारियसिस इंस्पेक्टर, टाइपिस्ट कम क्लर्क और असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर बनते हो तो इस तीनों का पे लेवल 4 होने वाला है, ग्रेड पे भी सेम होगा और सैलरी भी 25,500 से 81,100 के बीच होने वाला है। ओके, तो इट्स अ वेरी 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 गुड सैलरी। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, सैलरी इन हैंड सैलरी तो आपको लगेगी काफी कम है, लेकिन उसके ऊपर आपको अलाउंसेस मिलने वाला है, बोनस। ओके, बोनस मिलने वाला है आपको। इट्स नॉट कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं। आपको डियरनेस अलाउंस महीने में साल में 2 बार, दैट इज हर 6 मंथ में आपको मिलता है। देन हाउस रेंट अलाउंस, दैट इज एवरी मंथ आपको मिलने वाला है। ऐसे काफी हेल्थ अलाउंस वगैरह वगैरह आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। काफी पर्क्स है हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में, है ना। इसलिए मैं तो मोटिवेट करूंगी आपको कि इस एग्जाम के लिए अपना 100% दे, 100% दे। नाउ लेट्स कम टू द सिलेबस। आपको मैं बताती हूँ 1000 वेबसाइट में जाना पड़ेगा सिलेबस निकालने के लिए डिटेल में। थोड़े बहुत बता देंगे, ये जनरल स्टडीज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, बट क्या आएगा डिटेल में कहीं पे कोई वीडियो में आपको नहीं बोलने वाला, ठीक है। यही वीडियो में आपको मिलेगा। इसी बात पे लाइक तो जरूर बनता है। नाउ जनरल स्टडीज जो मैं कवर करने वाली हूँ, आपको क्या क्या बाकी के फैकल्टी मेंबर भी यहाँ पे जुड़ेंगे, ठीक है। तो आप करंट अफेयर फर्स्ट टॉपिक है, करंट अफेयर का 10 मिनट शो हमारे चैनल में अवेलेबल है, डू चेक इट आउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंडियन हिस्ट्री विच आई एम गोइंग टू कवर, ओके। आई विल मेक श्योर आपको अगर हिस्ट्री नहीं पसंद, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे, बहुत लड़के लड़के उनको तो हिस्ट्री नहीं पसंद, मैं आपके लिए हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग बना दूंगी कि आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। देन फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट एंड डेमोग्राफी, ये आपका आ जाता है ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये आ जाता है आपका इकोनॉमी में। देन नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स, ठीक है, पॉलिटी में आ जाता है। देन स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर, ये थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक, रैंडम टॉपिक। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना है। फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स ऑफ एंड देयर लीडर्स ऑफ इंडिया, हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट्स फीचर, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव जुडिशियल सिस्टम, स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशन, citizenship and fundamental rights,
एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, ये सब आ जाता है आपका पॉलिटी में। तो बेसिकली जनरल स्टडीज में आपका क्या क्या है, आपका फर्स्ट आ जाता है हिस्ट्री, ओके, फर्स्ट आ जाता है आपका हिस्ट्री, देन आ जाता है आपका पॉलिटी, ओके, देन आपका आ जाता है जियोग्राफी, देन आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स। प्लीज डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, इतनी बुरी नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि मैं स्मार्ट पेन से लिख रही हूँ तो थोड़ा ऐसा हेजी हो रहा है, ओके। सो ये 4 सब्जेक्ट्स में अगर आपने एक्सेल कर लिया, प्लस 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 करंट अफेयर्स, प्लस करंट अफेयर्स पे अगर आपने ध्यान दे दिया, तो जनरल स्टडीज में आप, कोई नहीं रोक सकता आपको फुल मार्क्स लाने से। नाउ बीएसएससी इंटर लेवल का जनरल साइंस में क्या क्या आएगा, जनरल साइंस में ऑफ कोर्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स में आपका क्या क्या आएगा मैंने दे दिया है, नोटेड डाउन। मैकेनिक्स आएगा, मैकेनिक्स में क्या सब टॉपिक्स है, लॉज ऑफ मोशन, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर आपको लगता है कि इसमें हमें वीडियो लाना चाहिए, डू कमेंट डाउन, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर। देन थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। देन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ओके। देन फोर्थ टॉपिक आपका है ऑप्टिक्स, ये है रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेंसेज एंड मिरर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव, नेचर ऑफ लाइट। ये सारे आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। साइंस 10th लेवल तक का भी अगर आप पढ़ोगे 10th क्लास का, तो भी काफी बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। नहीं है कुछ टॉपिक तो भी कोई बात नहीं, कमेंट डाउन कीजिए, उसमें भी वीडियो ला देंगे। केमिस्ट्री काफी बेसिक्स आने वाला है, क्योंकि जनरल साइंस है, कोई एकदम रॉकेट साइंस का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो केमिस्ट्री में आपके 5 टॉपिक्स है। फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सब टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, एटॉमिक मॉडल्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, देन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये सब के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, कुछ ट्रिक्स होते हैं उसको याद करने का, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, केमिकल काइनेटिक्स। देन सबसे इजी जो टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड, चेंज ऑफ स्टेट्स, आइडियल गैस लॉज, ये सब के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। देन लेट्स कम टू बायोलॉजी पार्ट। बायोलॉजी में आपका सेल बायोलॉजी आएगा। सेल बायोलॉजी में आपका क्या आता है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन सेल डिवीजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जेनेटिक्स में आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स, डीएनए एंड आरएनए, जेनेटिक डिसऑर्डर, इस पे आएगा। हाँ, अगर आपने बायोलॉजी ली है in your 11th and 12th, comment down the full form of DNA and RNA। जो भी बच्चों ने DNA and RNA का फुल फॉर्म दिया, उनको एक हार्ट मिलने वाला है, मेरे और मेरी टीम के तरफ से, हमारी तरफ से। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब मैं सोचती थी 11th 12th में साइंस लेने का, अब तो नहीं ली, आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, तब मेरे लिए ये टॉपिक बहुत फैसिनेटिंग हुआ करता था, ह्यूमन बॉडी के ऊपर जानने को मिलता था, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक। प्लांट एंड एनिमल बायोलॉजी, प्लांट स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, एनिमल डाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन इंटर लेवल मैथमेटिक्स, जो जनरल मैथमेटिक्स है उस पर ध्यान देते हैं। क्या सिलेबस है, एरिथमेटिक, अलजेब्रा है। एरिथमेटिक में नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, ऑड इवन नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ओके, देयर इज नो थिंग लाइक फेक नंबर्स, दिस इज अ जोक,
बैड जोक। देन आपका आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपका आता है बॉड मास। सो डू कमेंट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ बॉड मास। जो बच्चों ने साइंस नहीं लिए है फिर भी वो बच्चे भी बॉड मास का फुल फॉर्म तो बता ही सकते हैं। अगर सही बताए तो मिलेगा आपको एक हार्ट। ओके, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, परसेंटेज। देन एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर क्वेश्चंस। देन लेट्स कम टू अलजेब्रा। अलजेब्रा में बेसिक आइडेंटिटीज, देन पॉलिनोमियल्स, एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, देन फैक्टर्स, ठीक है, इक्वेशंस, लीनियर, वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटी, सॉल्व एंड ग्राफ, प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, ठीक है। देन ज्योमेट्री में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, पॉलीगॉन्स। देन कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरिटी में क्राइटेरिया क्या क्या है, मेंसुरेशन में एरिया, वॉल्यूम ऑफ शेप्स, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस, स्लोप, ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन। ये नोट डाउन कर लीजिए, डिटेल सिलेबस आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, बहुत सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। स्टैटिस्टिक्स आएगा आपका। स्टैटिस्टिक्स में डाटा इंटरप्रिटेशन, टैबुलेशन, ग्राफ, पाई चार्ट दे देंगे, उसको आइडेंटिफाई करके आपको नंबर समझ के आपको टिक करना है सही आंसर। मेजर्स होगा, मीन, मीडियम, मोड, काफी इजी होता है। रेंज, वेरिएशन, ओके, देन डेविएशन, ओके, वेरिएंस एंड डेविएशन। Probability is one of my most favorite topic in mathematics. Concept, even probability. Okay, then combination, miscellaneous topics आपके आ जाएंगे। Set theory, okay, set theory miscellaneous topic जो है काफी important है, उसको ऐसा मैं सोचे random topic है तो छोड़ देते नहीं, काफी सारे questions आते हैं। Set theory में sets, union, intersection, complement। इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज कैलकुलेशन आना चाहिए। टाइम एंड वर्क, एफिशिएंट टास्क टाइम, ओके। नाउ लेट्स कम टू मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में या मेंटल एबिलिटी में आपका आ जाता है फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग। नाउ आप कोई भी बुक खरीद लो, ठीक है, अरिहंत ले लो, कोई भी बेसिक बुक ले लो, कोई भी एग्जाम का, उसमें कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग, आप कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट का एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, मेरे हिसाब से आपके लिए एनफ होगा और आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। Then Venn diagram, very interesting. Number series, coding, decoding, problem solving techniques, statements and conclusion type, arithmetic reasoning, arithmetical number series, non-verbal series, okay, syllogistic reasoning, seating arrangements. These all topics are very interesting, very easy. ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सब इजी है आपके लिए। देन आपका इंटर लेवल हिंदी सिलेबस, हिंदी का पेपर तो मैंने कहा कंपलसरी है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो। क्या क्या किस पे क्वेश्चन आ सकता है, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, ओके, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग संधि, ओके, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ओके। देन क्या है, समानार्थक शब्द, ओके, देन विपरार्थक शब्द, देन हिंदी के प्रचलित काव्य एवं मुहावरे, ठीक है। तो एक रैंडम मुहावरे बोल देती हूँ, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो आप भी मुहावरे टाइप डाउन कीजिए, आपको जो आते हैं। मैंने हिंदी बहुत साल पहले छोड़ दिया था पढ़ना, 10th के बाद मैंने हिंदी पढ़ी नहीं, फिर भी मुझे याद है। आप भी टाइप डाउन कीजिए अगर आपको पता है। सो ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है डिटेल में, क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, क्या नहीं है। अगर कोई भी डाउट फिर भी आपके मन में है, आपको लगता है मैंने आंसर नहीं करा, कमेंट डाउन करो डेफिनेटली। या तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं वीडियो बना के दूंगी, और अगर मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ओके, डू चेक आउट अदर वीडियोस अवेलेबल ऑन आवर चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर डेफिनेटली करो। आप लोग शेयर नहीं करते, एंगेजमेंट नहीं मिलता। एंड प्रेस द बेल आइकॉन। So thank you so much and God bless you. All the best for the exam.